हेलो। दिस इज़ रामू टेक सॉल्यूशन। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो लेक्चर में देखा था प्रोग्राम एनालिसिस, मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ मैकेनिज्म होते हैं, उनके थ्रू हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को एनालाइज करते हैं। सो प्रोग्रामिंग एनालिसिस में हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स देखे थे, कुछ स्टेप्स देखे थे। मैं वो स्टेप्स आपको वापस बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने स्टेप देखा था एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। सेकंड हम लोगों ने देखा था प्रोग्राम डिज़ाइन। थर्ड हम लोगों ने देखा था कोडिंग प्रोग्राम। एंड फोर्थ वन था हमारा टेस्टिंग। एंड फिफ्थ वन था डॉक्यूमेंटिंग। राइट। सो ये 5 स्टेप्स थे जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, प्रोग्राम को एनालाइज कर सकते हो। ठीक है। प्रोग्राम को एनालाइज करने के बाद उनको कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उनको रन भी कर सकते हो। हम लोग इस चैप्टर में वन बाय वन सारी चीज़ें देखेंगे। इवन एक एग्जांपल भी मैं आपको एट द एंड ऑफ इस चैप्टर में बता दूंगा कि कैसे आप प्रोग्राम को करेंगे। ओके। सो सबसे पहले यहाँ पर मैं बता रहा हूँ एनालाइजिंग दी प्रॉब्लम। सो एनालाइजिंग दी प्रॉब्लम में क्या है बेसिकली, सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट नोट करने पड़ेंगे। ओके। मेकिंग श्योर यू हैव योर रिक्वायरमेंट इन रिटन फॉर्म। सबसे पहले जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था लास्ट लेक्चर में, एडिशन ऑफ 2 नंबर। तो हमें रिक्वायरमेंट क्या था कि कोई 2 नंबर का रिक्वायरमेंट है, 2 नंबर मुझे इनपुट चाहिए। राइट। वो मुझे रिक्वायरमेंट है। उसके बाद रिक्वायरमेंट और क्या है आपके पास कि 2 नंबर आपके पास आ गए, वो ऐड भी हो गए। तो ऐड होने के बाद जो आपका रिजल्ट होगा वो रिजल्ट भी आपका स्टोर होना चाहिए किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में। सो ये आपका क्या है, रिक्वायरमेंट है। ठीक। ये 3 वेरिएबल आपके क्या है, रिक्वायरमेंट है। सो बेसिकली यहाँ पर कुछ मैंने यहाँ पर मेंशन करके रखा है। देर आर 4 एरियाज इन्वॉल्व इन एनालाइजिंग। सबसे पहले एनालाइजिंग करने के लिए आपको ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। सो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले जो आपका आएगा वो होगा क्या, इनपुट। इनपुट इन द सेंस व्हाट, आपका कोडिंग रहेगा। देन प्रोसेसिंग मीन्स प्रोसेस। यहाँ पर जो सेकेंड टॉप पॉइंट है प्रोसेस। सो यहाँ पर प्रोसेसिंग होगा। इनपुट लेने के बाद जो भी आपका प्रोग्राम रहेगा वो उस चीज़ को प्रोसेस करेगा इंटरनली। देन आउटपुट एंड स्टोरेज, यहाँ पर दोनों चीज़ का इंपॉर्टेंस है। मीन्स आप कौन से प्रोग्राम को एनालाइज करके उसका आउटपुट किस तरह से आएगा ये आपको माइंड में विजुअलाइज करना होगा। विजुअलाइज करने के साथ साथ आपको एक मेमोरी की रिक्वायरमेंट भी पड़ेगी जिसके अंदर आपका डेटा स्टोर होना चाहिए। ओके। सो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज, ये चारों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जिनके थ्रू आप क्या करते हो, प्रोग्राम को स्टोर करके रन करते हो। मीन्स आप कुछ भी चीज़ें, कोई भी चीज़ आप अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो उसके लिए आपको मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल आपने अगर कोई टेक्स्ट कॉपी भी किया है तो वो कॉपी भी एक पर्टिकुलर मेमोरी में स्टोर होता है, और वो मेमोरी टेम्परेरी बेसिस पे भी हो सकता है और परमानेंट बेसिस पे भी हो सकता है। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। सेकंड यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको कि प्रोग्राम डिज़ाइन क्या होता है ना। आपने समझ लिया कि एनालाइजिंग में क्या करते हैं हम लोग। ठीक है। रिक्वायरमेंट देखते हैं, किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। प्रोग्राम डिज़ाइन क्या करते हैं हम लोग, उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को, अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट आ गया तो हम उसको डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन कौन से फॉर्म में करेंगे, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, लास्ट लेक्चर में बताया था। डिज़ाइनिंग करने के लिए हम लोग फ्लो चार्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो आगे मैं बताऊंगा फ्लो चार्ट कैसे होता है, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। बट यहाँ पर जो मैंने डेफिनेशन नोट डाउन करके रखा है वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। टू ब्रेक द प्रोजेक्ट इनटू स्मॉल पीसेस सो यू कैन कंप्लीटली डिज़ाइन द लॉजिक फॉर ईच पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम है उसको अगर आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके रखोगे, उसको डिज़ाइन करोगे तो आपको समझ में आए क्लियरली करना क्या है। सो नाउ यहाँ पर हम लोग एक ब्लू प्रिंट की तरह उसको क्रिएट करेंगे। ओके। सो ये आपका हो गया प्रोग्राम डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट। थर्ड वन आता है कोडिंग प्रोग्राम्स। सो प्रोग्राम को कोड करना है। सो कोडिंग प्रोग्राम में बेसिकली क्या होता है, सो कोडिंग इज अ mechanism in which you can program, or the process of the translating your program design into appropriate computer programming language. So you are working with to solve the problem with the help of coding पार्ट्स। मीन्स ये इस सेक्शन में आप क्या कर सकते हो, आप उसको मीन्स जो आप डिज़ाइन किए रहोगे उस चीज़ को आप कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके रन करके उसका आउटपुट जनरेट करोगे। ओके। नेक्स्ट, इसके अंदर आप कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो मैंने यहाँ पर मेंशन करके रखा है। सी हो गया, C++ हो गया, .NET हो गया, .NET के अंदर C# होते हैं। ठीक है। कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कर सकते हो .NET के अंदर। उसके बाद जावा होता है, देन PHP, बहुत सारी लैंग्वेजेस होते हैं। ओके। सो ये बेसिकली मैंने यहाँ पर अभी आपको 3 टाइप के मीन्स जो 3 स्टेप्स थे, जो हम लोगों ने 5 स्टेप्स के बारे में डिस्कस किया था उसमें से हम लोगों ने 3 स्टेप कंप्लीट कर लिया।
ओके, बचे हुए 2 स्टेप, दैट इज टेस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन के भी कुछ फर्दर पार्ट्स होते, टाइप्स होते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग बेसिकली जो बचे हुए 2 टॉपिक्स है, दैट इज टेस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो फॉर टिल नाउ, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रामू टेक सॉल्यूशन। सो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे टेस्टिंग प्रोग्राम्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था एनालाइजिंग, डिज़ाइनिंग एंड कोडिंग। ओके, सो हमारा ये 2 टॉपिक बाकी रह गया था। सो लेट्स सी, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस these 2 topics. So टेस्टिंग प्रोग्राम्स। सो टेस्टिंग प्रोग्राम्स बेसिकली होता क्या है? नाउ यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एग्जांपल ऐड किया हुआ है, ठीक है। जैसे कि A=10 है, B=20। सो टेस्टिंग प्रोग्राम्स में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज़ इनमें इनपुट करके चेक करेंगे कि हमारा जो रिक्वायरमेंट आउटपुट है, जैसे कि यहाँ पर 10 + 20 30 होता है, राइट। सो ये 30 प्रॉपरली आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सपोज दैट मैंने आउटपुट में यहाँ पर 20 ऐड करके रखा है, ठीक है। सो ये 20 सपोज दैट 20 प्रिंट कर रहा है, तो ये मेरा आउटपुट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसलिए 20 आउटपुट मेंशन करके रखा है। इसको आप ऐसा मत समझना कि मैंने जोड़ के रखा है, नहीं, ये आपको दिखाने के लिए रखा है कि अगर आउटपुट में मिस्टेक होता है तो ये समझ लो कि इंटरनल प्रॉब्लम है। मीन्स यहाँ पर अगर आपका आउटपुट प्रॉपरली नहीं आता है या कुछ भी इशू है, तो आपके जो आपने प्रोग्राम को एनालाइज किया, जो एल्गोरिथम जो डेवलप किया आपने, उसमें कुछ मिस्टेक्स है। सो ये आपको देखना है, ये चेक करना है, वैल्यू प्रॉपर आना चाहिए, ठीक है। टेस्टिंग का मतलब क्या है कि आप जो इनपुट ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट जनरेट होना चाहिए। सपोज दैट मैंने ए की वैल्यू 2 रखा और बी की वैल्यू 3 रखा, इनका रिजल्ट ऐड होने के बाद कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अगर ये वैल्यू 5 आता है तो मीन्स आप जो भी प्रोग्राम किए वो उसका टेस्टिंग प्रॉपर है, मीन्स करेक्ट है, ठीक है। टेस्टिंग मीन्स आप कोई भी चीज़ करते हो, कोई भी काम करते हो। इवन मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, अगर आप घर में खाना बनता है तो वो क्या करते हैं, खाना बनाने के बाद टेस्ट करते हैं कि प्रॉपरली इसका टेस्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रोग्रामिंग भी करना रहता है। ओके, लास्ट वन आता है अपना डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। मैंने आपको बताया था इसके अंदर बेसिकली 2 पार्ट होते हैं। इट कैटेगराइज इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट वन प्रोग्रामर डॉक्यूमेंटेशन, सेकंड वन यूज़र डॉक्यूमेंटेशन, एंड ये दोनों हम लोग अभी देखेंगे। ओके, सो इसमें बेसिकली जो प्रोग्रामर डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है यहाँ पर। तो मैं 1 से 2 चीज़ें यहाँ पर बता देता हूँ आपको। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट बोला, ए कॉपी ऑफ ओरिजिनल रिटन स्पेसिफिकेशंस फॉर प्रोग्राम। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम रहेगा, जो क्वेश्चन रहेगा, वो क्वेश्चन को आपको ध्यान में लिख लेना है और उसका एक ओरिजिनल कॉपी रहेगा, उसका एक कॉपी बना करके रखना है आपको बैकअप के लिए, ठीक है। बैकअप कॉपी बना के रखना है। सेकेंड, ए रिटन कॉपी ऑफ इनपुट आउटपुट प्रोसेस स्टोरेज एनालिसिस। इसका जो कुछ भी आप बनाओगे, ठीक है, कुछ भी चीज़ें आप इसका जो रिपोर्ट क्रिएट करोगे उसका एक कॉपी आपके पास रखना है, इन सारी चीज़ों का। नेक्स्ट यहाँ पर कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ ऑल फाइल्स, रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स यूज्ड बाय द प्रोग्राम में जो चीज़ें भी यूज़ होने वाली है, फोल्डर, फाइल्स, कोई भी रिक्वायरमेंट जो भी है, वो सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, उनका एक कॉपी बना के रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैपिंग ऑल दी वेरिएबल नेम्स यूज्ड इन प्रोग्राम्स टू दी फैक्ट्स दे रिप्रेजेंट्स। सारी चीज़ें मीन्स वो सब भी लिख के रखना है और क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकते हैं। उसके बाद कॉपी ऑफ फ्लो चार्ट, स्यूडो कोड और अदर टूल यूज टू डिज़ाइन दी प्रोग्राम। सब चीज़ों का कॉपी रखना। देन ए कॉपी ऑफ सोर्स कोड ऑफ द प्रोग्राम, जो मीन्स जो प्रोग्राम आप करके रखोगे उसका भी एक कॉपी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। मीन्स प्रोग्रामर निकाल के रखेगा अपने पास। उसके बाद यहाँ पर अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ इनपुट फैक्ट्स यूज टू टेस्ट प्रोग्राम। अब जो उसको इनपुट लेके वो टेस्ट करने वाला है डेटा, वो भी उसके पास उसका कॉपी होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बोला कि टेस्ट इनपुट लेने के लिए मैंने 2 या 3 वेरिएबल लिया, डेटा लिया, 10 या 20 लिया, तो ये वेरिएबल का कॉपी भी उसके पास होना चाहिए कि वो डेटा का वो यूज़ करके वो पर्टिकुलर प्रोग्राम को चेक करेगा, टेस्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट है ए प्रिंटेड कॉपी ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट रिपोर्ट्स एंड स्क्रीन्स। मीन्स जो आउटपुट जनरेट हुआ टेस्ट होने के बाद, उन सारी चीज़ों को, उन सारे रिकॉर्ड्स को मीन्स स्टोर करके रखना होगा बैकअप में। ओके, नेक्स्ट आता है यूज़र डॉक्यूमेंटेशन। ओके, सो यहाँ पर एक लाइन में है यूज़र डॉक्यूमेंटेशन इज अ यूज़र मैनुअल। मीन्स
जैसे ही सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने के बाद यहाँ पर यूज़र कैसे पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज़ करेगा या एप्लीकेशन को यूज़ करेगा, उसके भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। ओके, सो दिस इज़ दी mechanism which we can create our program analysis, which we can do our program analysis। ठीक है, सो ये बेसिकली मैकेनिज्म है प्रोग्राम को एनालाइज करने के लिए। सो यहाँ पर मैंने आपको पांचों स्टेप एक्सप्लेन कर दिए। अब हम लोग आगे देखेंगे इसके बाद के कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, मैंने यहाँ पर अभी एक्सप्लेनेशन में एक वर्ड बोला था एंड दैट वर्ड इज एल्गोरिदम। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग एल्गोरिदम पे बात करेंगे। ओके, सो थैंक यू।